आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट ट्रूथ में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 5D शिफ्ट पर न्यूट्रल होकर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या यह वास्तव में हो रहा है या सिर्फ एक और ट्रैप है? इसलिए हम हाँ और ना दोनों पक्ष पर चर्चा करेंगे और बाद में निर्णय आपका होगा कि आपको किस पक्ष को चुनना है। सबसे पहले, वास्तव में 5D क्या है? यह मन की स्थिति है जहां एक व्यक्ति जीवन के हर पहलू को समान भावना से देखता है। एक व्यक्ति ने मन की उस अवस्था को प्राप्त करता है कि बाहर की स्थिति या किसी व्यक्ति की ऊर्जा उसे प्रभावित नहीं करती है। वो व्यक्ति ने चीजों को जांच करने के बजाय चीजों को देखना शुरू कर देता है। उसकी जागरूकता का क्षेत्र और अधिक फैलता है और वो व्यक्ति वर्तमान क्षण में रहना शुरू कर देता है। अब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अपने आसपास देखें कि हर कोई अपना जीवन जी रहा है क्योंकि वे पहले से ही 3D वास्तविकताओं में रहते हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और अपने परिवार के सदस्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। और हाँ, यह उसके और उसके परिवार के सदस्यों के अस्तित्व के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। यदि हम अगर 5D शिफ्ट के करीब पहुंच रहे हैं तो हम इन जिम्मेदारियों से कट नहीं सकते हैं। फिर भी इनकी दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर है क्योंकि लोग समय की स्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। वे अपनी वास्तविकताओं को देखते हैं और उसी के अनुसार रहते हैं। दूसरी ओर, यदि यह बदलाव हो रहा है तो हम इस बदलाव के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम केवल अपनी चेतना और जागरूकता बढ़ाने के साथ ही किसी भी आयाम पर जा सकते हैं। दोनों का विस्तार करने के लिए हमें प्रामाणिक ध्यान करने की आवश्यकता है, जो हमें हमारे आंतरिक से जोड़ता है और हमें अंदर की चीजों को देखने के बारे में जागरूक करने में सक्षम बनाता है। यदि हम दूसरों को सुनने और बाहर की जानकारी तलाशने में अधिक समय बिताते हैं तो हम कभी भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि इस मामले में आपके पास आंतरिक कार्य के लिए कम समय रहता है। इसके अलावा बहुत से लोग YouTube पर बोल रहे हैं कि 5D शिफ्ट हो रही है, और इसका मतलब यह नहीं है कि यह हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके उन्हें सुनना होगा, और केवल उनको सुनकर हम उस आयाम में नहीं जा सकते हैं। हमें खुद पर काम करना होगा, और अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम स्वचालित रूप से उस आयाम पर जाएंगे। अपने ऊपर काम करना महत्वपूर्ण है, दूसरों को सुनना और उनको फॉलो करना नहीं। जैसा कि हम भारत में रहते हैं और हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध संस्कृतियां हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, वेद और अनुदान सभी आध्यात्मिक प्रथाओं पर आधारित हैं, लेकिन वे कभी भी इस तरह के किसी भी काल्पनिक चित्र का निर्माण नहीं करते हैं। हर अनुदान का उद्देश्य हमें सिखाता है कि कैसे अपने लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और यह भी कि हम दूसरों की शांति में कैसे योगदान कर सकते हैं। यदि हम शांतिपूर्ण नहीं हो रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के आंतरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रबुद्ध प्राणियों ने हमें अतीत में सिखाया था। इसलिए वर्तमान में जागरूकता के साथ, समान रूप से मन के साथ, आपको किसी भी डी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो यह 5D, 6D या 9D जैसे आयामों से परे ले जाना और खुद को मुक्त करना है। 5D के जाल में मत फंसिए, क्योंकि यह इकाई अभी भी हम सभी के लिए अज्ञात है, और जो भी 5D दुनिया की हम कल्पना कर रहे हैं वह वास्तविक है या सिर्फ एक कल्पना है। तो आप अपने तार्किक मस्तिष्क का उपयोग करें और अपने आप पर काम करें। आप सभी आयामों से परे वास्तविकताओं को समझेंगे। 5D के नाम पर मैट्रिक्स की एक और गहरी परत में खुद को न फंसाएं। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी प्रभावी लगेगी, जो आपको एक बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करेगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।